23 करोड़ लीटर ऑक्सीजन या ये कहें कि 2 लाख करोड़ रुपए, ये दोनों खत्म होने जा रहा है और इसके एकमात्र जिम्मेवार राहुल गांधी होंगे। नुकसान के जिम्मेवार राहुल गांधी इसलिए होंगे क्योंकि इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, इस देश के एक कोने में ऐसी घटना घट रही है जहां ये नुकसान होने जा रहा है, या ये ऐसे कहें कि ये नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को अगर कोई एक आदमी रोक सकता है तो वो अकेला राहुल गांधी है, लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं। या तो उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या अगर जानकारी है तो वो खामोश है, चुप है। वो नहीं चाहते हैं कि 23 करोड़ लीटर ऑक्सीजन जो बर्बाद होने जा रहा है वो बचे, या 2 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान होने जा रहा है वो बचे। मैं फिर दोहराता हूं कि 23 करोड़ लीटर ऑक्सीजन और 2 लाख करोड़ रुपए, इसको बचाने की अकेली जिम्मेवारी इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी पर है। कहने को मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको बचाने की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी पर है, जो इस देश के प्रधानमंत्री है, या इसको बचाने की जिम्मेवारी इस देश के सुप्रीम कोर्ट की है, या इसको बचाने की जिम्मेवारी बड़े कॉर्पोरेट हाउस जैसे अडानी को है, या राजस्थान या छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, या जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल है, उनकी है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य का जो जंगल है, वहां करीब 2 लाख पेड़, बहुत ही स्वस्थ पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जाने वाले हैं। कुछ हजार शायद काटे भी जा चुके हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, करीब 10 से 12 गांवों के लोग विरोध कर रहे हैं। और ये कटाई क्यों हो रही है? और जो शुरू में मैंने आंकड़ा दिया 23 करोड़ लीटर ऑक्सीजन या 2 लाख करोड़ रुपए, इससे क्या संबंध है? इस सब पर हम लोग बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी अगर चाहे तो इसको बचा सकते हैं। बात दरअसल यह है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL, और आपको पता ही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत है, कांग्रेस की सरकार है। और जिस वक्त RVUNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पारसा केंटे बेसन, छत्तीसगढ़, सरगुजा जिला, जहां हसदेव अरण्य का जंगल है, जो हाथियों का एक फॉरेस्ट रिजर्व माना जाता है, जिसको कभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नो गो एरिया घोषित किया था, वहां पर कोयला का खदान आवंटित हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा। अब वो ऐसा कोयला खदान है जहां जमीन के नीचे कोयला है, जमीन के ऊपर पूरा जंगल है, लाखों पेड़ हैं। तो विकास मतलब बिजली के लिए कोयला और कोयला के लिए पेड़ काटना जरूरी। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि कांग्रेस की सरकार को एक खदान मिलता है और उस खदान से कोयला निकालने का कोई एक्सपर्टीज राजस्थान सरकार के पास नहीं है, नहीं थी, अब भी नहीं है। तो इसने अडानी ग्रुप के साथ एक MOU किया, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, JV, संयुक्त उद्यम। इस ज्वाइंट वेंचर का एक अलग खेल है जिस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन उस खेल में यह है कि अडानी कोयला निकालेगा और उस कोयला निकालने के एवज में वो पैसा लेगा, कोयला लेगा और कुछ कोयला राजस्थान सरकार को देगा। पिछले दिनों देश में बिजली संकट की बात हुई, कोयला संकट की बात हुई। उसी के ठीक बाद अचानक ये खबर आई मीडिया के कहीं दबे हुए पन्नों पर कि हसदेव अरण्य में अचानक रात में पेड़ की कटाई शुरू हो। लोग वहां पहुंचना शुरू हुए, उन्होंने विरोध करना शुरू किया और सरकार का कहना है कि कम से कम 90,000 से 1 लाख जो पेड़ है वो काटे जाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 2 लाख पेड़ है, करीब 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो मैंने शुरू में जो आंकड़ा बताया था कि एक पेड़
प्रतिदिन स्वस्थ पेड़ करीब 250 से 300 लीटर ऑक्सीजन देता है। तो अगर 1 लाख पेड़ का भी हिसाब हम लोग लगाए तो ये करीब 23 करोड़ लीटर ऑक्सीजन पर डे का नुकसान हो सकता है। या सरकार ने ही या अन्य गैर सरकारी संस्थाओं ने अपना एक असेसमेंट किया था कि एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में मनुष्य को जो देता है उसका अगर कैलकुलेशन किया जाए पैसे में तो वो कितना होता है, तो वो करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए आता है। इस हिसाब से 1 लाख पेड़ की कीमत उसके पूरे जीवन काल में करीब 2 करोड़ रुपए होती है, और 1 लाख पेड़ अगर काटा जाएगा तो इसका नुकसान 2 लाख करोड़ रुपए तक होगा। तो 23 करोड़ लीटर ऑक्सीजन डेली का नुकसान या 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कोयला के चक्कर में होने जा रहा है। अब क्या अडानी को कोई फिक्र है कि जंगल को बचाना है, ऑक्सीजन बचाना है, पेड़ बचाना है? बिल्कुल नहीं। मोदी जी को इसकी फिक्र है, होती तो शायद कोई पहल करते। भूपेश सिंह बघेल या अशोक गहलोत, उनको कुछ लेना देना है इससे? मुझे नहीं लगता। उनको सिर्फ कोयला से मतलब है। अब बच गए राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, उनकी भी बात की जा सकती है, उन्हीं के मुख्यमंत्री की बात है। वैसे मुख्यमंत्री जो उनके कहने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देते हैं राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो क्या उनके कहने पर इन पेड़ों की कटाई बंद नहीं हो सकती? बहरहाल ये राहुल गांधी को भी तय करना है कि क्या वो इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे और अपने मुख्यमंत्रियों को समझाएंगे कि इस तरह का काम न करें, वरना पेड़ तो काटे ही जाएंगे। और जो नुकसान मैंने बताया ऑक्सीजन का और उसके जो आर्थिक मूल्य है उसका नुकसान, वो बहुत बड़ा कीमत हम लोगों को आने वाले दिनों में चुकाना होगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।